हेलो डियर फ्यूचर स्टार्स, तो माई सेल्फ अंकित और आज हम एक नया लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग का। आज के लेक्चर के बाद हाइब्रिडाइजेशन के पूरे क्वेश्चन हाइब्रिडाइजेशन के सभी क्वेश्चन तुमसे किसी भी मॉड्यूल के ए से जो इंस्टीट्यूट है, पी से जो इंस्टीट्यूट है, डी से जो इंस्टीट्यूट है, मतलब किसी भी इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल उठा के कर लेना। आज के लेक्चर ख़त्म होने के बाद किसी भी प्रकार की हाइब्रिडाइजेशन में तुमको दिक्कत नहीं आएगी, इसकी मैं एश्योरिटी देता हूँ। ठीक है तो भाई हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट करते हैं। जो छोटा छोटा सा पोर्शन रह गया था आज मैं बेसिकली वही कंप्लीट करूँगा और आज एक फ्रेश टॉपिक नहीं उठाने वाला। क्यों? क्योंकि ये छोटे छोटे से चीज़ों में मेरा आधा घंटा चला जाएगा और उसके बाद स्टार्ट करना बेहुदा काम सी बात होगी। उसमें आज होगा भी नहीं वो टॉपिक स्टार्ट। जैसे बॉन्डिंग मुझे स्टार्ट करना था, उसके लिए एक नया लेक्चर चाहिए क्योंकि उसको मतलब रिदम में पढ़ाना पड़ेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम हाइब्रिडाइजेशन को ही समझते हैं आज अच्छे से। आज का पूरा लेक्चर डेडिकेटेड रहेगा। जो बचे हुए क्वेश्चन हैं तुमसे, हाइब्रिडाइजेशन के जो क्वेश्चन नहीं हुए हैं वो आज हो जाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ आयन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ आयन। अगर आयंस है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आयंस देखना है। आयंस को घूर घूर के देखोगे तो दो प्रकार के आयंस मिल सकते हैं तुमको। एक ऑक्सीजन कंटेनिंग आयन होंगे, ऑक्सीजन कंटेनिंग, और दूसरे कौन से होंगे? जिनके पास ऑक्सीजन नहीं होगा, नॉट कंटेनिंग ऑक्सीजन, नॉट कंटेनिंग ऑक्सीजन, जिसके पास ऑक्सीजन नहीं होगा। बेसिकली जिसके पास ऑक्सीजन है तो क्या होगा? अगर उस आयन के ऊपर जैसे कार्बोनेट देखो माइनस है, अगर नेगेटिव चार्ज आया तो इस नेगेटिव चार्ज को ऑक्सीजन के साथ ही रखना है। मतलब सेंट्रल एटम इसमें क्या है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देखते हैं। सेंट्रल एटम हम कैसे देखते हैं? जो कम नंबर में हो और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो? कम हो। तो हमारे लिए तो सेंट्रल एटम क्या होगा? कार्बन। और ऑक्सीजन क्या होगा? साइड एटम। अब इस पर निगेटिव चार्ज लगा है। अब हमको सबसे बड़ी कन्फ्यूजन होगी, इस सेंट्रल एटम को इस निगेटिव को दे दें या ऑक्सीजन को। अगर ऑक्सीजन कंटेनिंग है और ऑक्सीजन है तो अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज है हमेशा ऑक्सीजन के साथ जाएगा। पुट नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन। अगर कोई स्पीसीज है ऑक्सीजन कंटेनिंग और उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, फिर क्या करोगे? फिर पुट पॉजिटिव चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम। वो पॉजिटिव चार्ज कहाँ दोगे? सेंट्रल मेटल एटम को। ठीक है, पुट पॉजिटिव चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम। एक बात समझ में आ गई, अगर ऑक्सीजन कंटेनिंग हमको आयन मिला, एक कंपाउंड होगा आयन की फॉर्म में, अगर ऑक्सीजन कंटेनिंग आयन होगा, अगर उस पर नेगेटिव चार्ज है तो ऑक्सीजन के पास ही नेगेटिव चार्ज को भेजना। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको सेंट्रल एटम को दे देना। ठीक है, अगर ऑक्सीजन कंटेनिंग आयन नहीं है फिर क्या होगी बात? फिर बताओ। फिर पुट ऑल काइंड ऑफ चार्ज put all kind of charge
ऑन सेंट्रल मेटल एटम। अगर क्या है, ऑक्सीजन कंटेनिंग आयन नहीं है, तो चाहे निगेटिव चार्ज हो चाहे पॉजिटिव चार्ज हो, उसको हमेशा सेंट्रल मेटल एटम को ही वो चार्ज दे देना है, बिना सोचे समझे। तो चलो एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। अभी तो तुमको चीज़ें ये ज़्यादा समझ में नहीं आएंगी। सपोज दैट जैसे NH3 रहेगा, इधर NH3 पॉजिटिव है, NH3 पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव चार्ज किसको दोगे? ऑक्सीजन कंटेनिंग नहीं है, नाइट्रोजन को ही मिलेगा। ठीक है। अगर जैसे NO2 पॉजिटिव है, NO2 पॉजिटिव है, तो ये चार्ज किसको दोगे? देखो ऑक्सीजन कंटेनिंग आ गया लेकिन पॉजिटिव चार्ज है। पुट पॉजिटिव चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम, ये पॉजिटिव चार्ज किसको दोगे? नाइट्रोजन को। ठीक है। तो हम सबको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू और हम चीज़ें सीखेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल लो NH4 का। NH4 पॉजिटिव है, तो हमने क्या पढ़ा? ऑक्सीजन कंटेनिंग नहीं है। ऑक्सीजन कंटेनिंग नहीं है तो पॉजिटिव चार्ज को हमको सेंट्रल मेटल एटम को देना है। तो नाइट्रोजन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5। बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होंगे, 1 2 3 4 5। अब पॉजिटिव चार्ज मैंने इसको दे दिया। पॉजिटिव चार्ज देने का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन इसने किसी को दे दिया, तभी तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये लोन पेयर हट जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दे दिया इसने। अब 4 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन पर हमेशा एक बॉन्ड बनाता है, तो हाइड्रोजन क्या करेगा? एक बॉन्ड इधर बनाएगा, एक बॉन्ड इधर बनाएगा, एक बॉन्ड इधर बनाएगा, एक बॉन्ड इधर बनाएगा। और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी इसकी? सिग्मा 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 सिग्मा। स्टेरिक नंबर सिग्मा लोन पेयर, सिग्मा प्लस लोन पेयर, सिग्मा प्लस लोन पेयर। सिग्मा कितने हैं? 4। लोन पेयर कितना है? 0। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी? sp3। हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ जाएगी। अब एग्जाम्पल लो H3 पॉजिटिव का। ये भी नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंटेनिंग आयन नहीं है। ऑक्सीजन कंटेनिंग आयन नहीं है, तो पता चल गया पॉजिटिव चार्ज फास्फोरस के पास जाना है। फास्फोरस के पास जाएगा। फास्फोरस के पास कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे? 5, क्योंकि नाइट्रोजन फैमिली का है, नहीं पटी ऐश्वर्या। नाइट्रोजन फास्फोरस मतलब 5 ही बैलेंस इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं। 5 ही बैलेंस इलेक्ट्रॉन दे दो इसको, 1 2 3 4 5। अब पॉजिटिव चार्ज आ गया इस पर, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया होगा। चलो दे दिया। अब 4 हाइड्रोजन होंगे यार, 4 हाइड्रोजन, तो सिंपली एक हाइड्रोजन इधर लग जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर लग जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, मतलब 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा। 4 सिग्मा हो गया। स्टेरिक नंबर कैसे निकालते हैं? सिग्मा प्लस लोन पेयर। 4 सिग्मा है, लोन पेयर 0 है, तो हाइब्रिडाइजेशन कितनी आएगी? sp3। आई थिंक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब चलो और आगे बढ़ते हैं। अब एक और एग्जाम्पल लो, PCl6। एग्जाम्पल है PCl6 माइनस। ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड नहीं है, इसमें ये निगेटिव चार्ज सेंट्रल मेटल एटम के पास जाएगा। और सेंट्रल मेटल एटम अब तुमको ढूंढना आ जाना चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन एंड हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो, लेस नंबर में हो, और हाइड्रोजन और हेलोजन तो कभी सेंट्रल मेटल एटम बन ही नहीं सकती, क्योंकि ये हमेशा एक ही बॉन्ड बनाते हैं अपना। और हाइड्रोजन अपना डुएट कंप्लीट करता है एक इलेक्ट्रॉन से, और हेलोजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है एक बॉन्ड बनाकर। तो ये तो कभी क्या सेंट्रल एटम बन नहीं सकते, तो फास्फोरस ही होगा सेंट्रल मेटल एटम। अभी हमने देखा था 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं फास्फोरस के पास, 1 2 3 4 5।
अब निगेटिव चार्ज आ गया। निगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है भाई, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है तो दे दो एक इलेक्ट्रॉन। 6 क्लोरीन है, एक क्लोरीन इधर लग जाएगा, 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 एक क्लोरीन इधर और एक क्लोरीन इधर। कितने, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 5 6। क्या इधर कोई लोन पेयर दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है दिखाई। तो बेसिकली स्टेरिक नंबर सिग्मा प्लस लोन पेयर 4, 1 2 3 4 5 6, 6 सिग्मा 0 लोन पेयर, मतलब sp3d2। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आएगी PCl6 माइनस की। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लो। अब लिया है मैंने NO2 नेगेटिव, NO2 नेगेटिव लिया है भैया। ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंटेनिंग आयंस आ गया है। अब इसमें लोचा है। पहली बात तो ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड आ गया है। अब इसमें दुविधा ये रहती है कि पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या, पॉजिटिव चार्ज होगा तो सेंट्रल मेटल एटम को मिल जाएगा। अगर नेगेटिव चार्ज है तो ये किसको मिलेगा, ऑक्सीजन को मिलेगा। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। और मैंने बताया था टर्मिनल ऑक्सीजन होगा अकेला, अकेला ऑक्सीजन होता है तो ये डबल बॉन्ड से जुड़ता है। अगर O के ऊपर नेगेटिव एटम है, मतलब टर्मिनल एटम O नेगेटिव है, तो ये सिंगल बॉन्ड ही बनाता है। क्योंकि इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे तो दो इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। अब इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। अब भैया ये एक ही बॉन्ड बनाएगा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। इतनी बात समझ में आती है, आती होगी। नाइट्रोजन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5। तो रखो 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से जोड़ दिया है और O नेगेटिव को हम किससे जोड़ेंगे, एक बॉन्ड से, एक बॉन्ड से जोड़ेंगे O नेगेटिव को। एक मिनट, सॉरी, थोड़ा ये घर है, ये घर में मेरा छोटा सा सेटअप है। घर की 4 समस्या होती हैं और उनको किसी चीज़ से मतलब नहीं, तुम क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, उनको तो अपनी काम से मतलब होता है और मुझे काम करना पड़ता है भाई, लड़का हूँ। ठीक है, तो बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अगले जन्म में लड़का बनना चाहूँगा ही नहीं। ठीक है, हर काम लड़के के ऊपर थोप दिए जाते हैं। एक लोन पेयर ये बचा है, ये लोन पेयर क्या है, बचा हुआ है। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेरिक नंबर निकालो। स्टेरिक नंबर क्या होगा, सिग्मा प्लस लोन पेयर, सिग्मा प्लस लोन पेयर। इधर एक सिग्मा है, एक पाई है, इधर एक सिग्मा है और सेंटर मेटल एटम के पास एक क्या है, लोन पेयर। सिग्मा कितने हैं, 2। लोन पेयर कितना है, 1। मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2। देखो अच्छे से देखो, sp2 हाइब्रिडाइजेशन 2 और 1 3, 2p 1s, sp2 हाइब्रिडाइजेशन NO2 माइनस ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन। चलो और एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल NO2 पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव। अगर अब पॉजिटिव चार्ज लग गया है, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड है, अब क्या करेंगे भाई, अब देखो, अब सेंट्रल मेटल एटम के पास पॉजिटिव चार्ज जाएगा तो नाइट्रोजन के पास वैसे बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 5। अब कितने हैं, पॉजिटिव चार्ज लग गया तो ये एक लोन पेयर, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तभी पॉजिटिव चार्ज आएगा। बिल्कुल सही समझा रहे हो। अब 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जोड़ दो तो इधर सिग्मा पाई, सिग्मा पाई। देखो 2 सिग्मा। अब स्टेरिक नंबर, स्टेरिक n बराबर
स्टेरिक सिग्मा प्लस लोन पेयर दिख रहा है, नहीं दिख रहा, 2 सिग्मा है, लोन पेयर 0 है, sp हाइब्रिडाइजेशन है इसकी। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा भाई। हाय, इसका स्ट्रक्चर भी लीनियर ही होगा, लीनियर स्ट्रक्चर होगा। एक और एग्जाम्पल लो, इतने एग्जाम्पल करवा दूंगा ताकि तुम्हारी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, अब PO4-3, अब देखो ऑक्सीजन कंटेनिंग आयन है, नेगेटिव चार्ज है 3-3, मतलब सब के सब ऑक्सीजन को मिलेंगे। फास्फोरस के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, 1 2 3 4 5, 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 3 ऑक्सीजन एक बॉन्ड से जुड़ेंगे, 1 नेगेटिव 2 3, और चौथा डबल बॉन्ड से। अब देखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, चौथा क्या है सिग्मा और पाई, हमको पाई से मतलब नहीं रख रहा था। स्टेरिक नंबर सिग्मा प्लस लोन पेयर, सिग्मा कितने हैं 1 2 3 4, 4 सिग्मा है, लोन पेयर 0 है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी इसकी sp3। आई थिंक समझ में आया होगा। और अब जो 2 एग्जाम्पल करवाने जा रहा हूँ वो जेई मेंस में पूछ चुका है, जेई मेंस में मतलब सबसे इम्पोर्टेंट है, उनको मैं अच्छे से डिस्कस करूँगा, अच्छे से तो सभी कर रहा हूँ। जैसे एक है I3 पॉजिटिव और दूसरा है I3 नेगेटिव, काफ़ी चर्चित रहते हैं एग्जाम्स में, ये दोनों मॉलिक्यूल काफ़ी चर्चित रहते हैं। ठीक है, तो देखो इस पर पॉजिटिव है, इस पर नेगेटिव है। अब ऑक्सीजन कंटेनिंग आयन तो नहीं है, ऑक्सीजन कंटेनिंग आयन नहीं है मतलब पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा इसका सेंट्रल मेटल एटम पे, मतलब एक आयोडीन सेंट्रल मेटल एटम होगा, इसके पास कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, आयोडीन के पास 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, नहीं इस तरह बनाओ, 1 2 3 4 5 6 और 7, पॉजिटिव चार्ज लग गया तो 1 इलेक्ट्रॉन उड़ा दो, 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, चला जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो अब 2 आयोडीन जोड़ना है, 1 आयोडीन इधर जुड़ गया, 1 आयोडीन इधर जुड़ गया, लेकिन इसका ये स्ट्रक्चर होता नहीं है। ठीक है, हाँ हाइब्रिडाइजेशन निकालो। सबसे पहले स्टेरिक नंबर सिग्मा प्लस लोन पेयर, सिग्मा कितने हैं 1 सिग्मा 2 सिग्मा, तो 2 सिग्मा है, लोन पेयर कितने हैं 2 लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं, मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आने वाली है sp3, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आने वाली है भाई इसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और इसका स्ट्रक्चर पता बैंड शेप होता है, कैसा ऐसा होता है, I पॉजिटिव 1 लोन पेयर 2 लोन पेयर, 1 आयोडीन इधर 1 आयोडीन इधर, ये स्ट्रक्चर होता है इसका, कैसा बैंड शेप, बैंड शेप, बी शेप या एंगुलर शेप, एंगुलर शेप। अब I3 माइनस, आयोडीन के पास कितने, अब कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7 हैं, 7 हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 कर दिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये इधर क्या है नेगेटिव चार्ज है, तो एक और बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है नेगेटिव चार्ज लग जाएगा, एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। और 2 आयोडीन हमको जोड़ना है, 2 आयोडीन जोड़ना है, किस तरह रखूं, रखने तो I नेगेटिव है तो कितने इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब 1 आयोडीन से इधर जुड़ जाएगा, 1 आयोडीन इधर जुड़ जाएगा, इधर क्या है नेगेटिव चार्ज। तो देखो अब 1 सिग्मा ये है, 1 सिग्मा ये है, 1 लोन पेयर 2 लोन पेयर 3 लोन पेयर, स्टेरिक नंबर कितना निकला सिग्मा प्लस लोन पेयर, 2 सिग्मा है 3 लोन पेयर है, तो स्टेरिक नंबर आया sp3d, sp3d। और ये स्ट्रक्चर कैसे होता है लीनियर होता है, लीनियर, इसका
स्ट्रक्चर कैसा होता है, लीनियर। ठीक है, तो देखो एग्जामिनर ने लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम में से 2018 के समथिंग पूछा था, अभी मैं क्लियर तो नहीं हूँ, लेकिन इस पर पूछा था मतलब लोन पेयर सेंट्रल एटम पे बताओ, या टोटल लोन पेयर पूछ ले तो इधर भी 1 2 3 4 5 6 लोन पेयर इधर भी होंगे। भैया 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसने एक इलेक्ट्रॉन से क्या अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, इसके पास भी 1 2 3 4 5 6। अगर सेंट्रल एटम पे पूछे तो 6 लोन पेयर पूछे तो 3 है, अगर पूरे मॉलिक्यूल में पूछे तो 3 4 5 6 7 8 9 होंगे। अगर इसमें इसी तरह पूछ ले तो सेंट्रल एटम पे तो 2 लोन पेयर है, अगर साइड एटम भी पूछे तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, मतलब 3 3 6 7 8 लोन पेयर ऊपर मिलेंगे। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, लीनियर, इसका होता है एंगुलर, बैंड शेप या बी शेप। तो ये जेई मेंस में पूछे गए हैं। कहाँ, जेई मेंस में। हाँ तुम सोच रहे होगे जेई के कहाँ से पढ़ा रहा, भाई ये जेई का थोड़ी बहुत देखते रहना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर रिलेटेड क्वेश्चन बनाता है। जैसे इस साल अगर वो बैठा तो एक टॉपिक पकड़ता है, वही टॉपिक जेई में भी पूछता है, वही टॉपिक रिपीट भी होता है, नीट में भी आता है। मोस्टली केस में ऐसा होता ही रहता है। ठीक है, तो इसलिए मैं फोकस कर रहा हूँ इन दोनों मॉलिक्यूल्स पर। ऐसा मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि ये मेरे फेवरेट हैं, ऐसा कुछ नहीं भाई। केमिस्ट्री मेरी पूरी फेवरेट है, ये दो कोई मेरे सगे नहीं है। अब हाइब्रिडाइजेशन ऑफ आयन खत्म हुआ है इधर, अब हम हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल देखेंगे। सबसे बिंदास है यार हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होना चाहिए बस। जैसे एग्जाम्पल, अगर मैंने एग्जाम्पल लिया इधर CF3 तो कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, बिल्कुल होते हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 फ्लोरीन जोड़ दो, 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन और तीसरा फ्लोरीन इधर जुड़ गया आके। अब ये लोन पेयर बचा है, तो स्टेरिक नंबर सिग्मा प्लस लोन पेयर से निकालेंगे। लोन पेयर सिग्मा कितने हैं, 1 2 3। अगर सिग्मा 3 है, इस लोन ये तो एक इलेक्ट्रॉन है, इसको हम लोन पेयर कंसीडर कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। चलो मैंने नहीं किया कंसीडर, तो इधर आया sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और अगर मैंने इस लोन पेयर को क्या कर लिया, कंसीडर कर लिया, तो स्टेरिक नंबर क्या आएगा, sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या आई, sp3। जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो इसमें ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है आ रही थी, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं आ रही थी। मतलब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमेशा ऑड इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर कंसीडर कर लो, यहाँ पर एक कंडीशन बैठेगी। हाँ ये सही है, इधर इस केस में इसको एक क्या है, बेसिकली sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ रही है, तो ये ऑर्बिटल कैसा होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा बिल्कुल। और ये लोन पेयर की तरह कंसीडर कर रहे हैं हम इसमें, क्योंकि साइड एटम कैसे हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। टर्मिनल एटम क्या है, टर्मिनल एटम इधर हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। टर्मिनल एटम्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया, सपोज दैट मैं एक दूसरा एग्जाम्पल लिया डस्टर,
अगर मैंने F3 की जगह CH3 ले लिया तो इसका स्ट्रक्चर, कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4। तो ये हाइड्रोजन इधर लग जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। अब स्टेरिक नंबर कंसीडर करेंगे। अब क्या करेंगे, आप स्टेरिक नंबर कंसीडर करेंगे। स्टेरिक नंबर सिग्मा n बराबर सिग्मा प्लस लोन पेयर। तो सिग्मा 3 है, लोन पेयर इसको अगर कंसीडर कर रहे हैं तो 1 मान लो, कंसीडर कर रहे हैं तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगी, अगर कंसीडर नहीं कर रहे हैं तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगी। एक्सपेरिमेंटली देखा गया इस मॉलिक्यूल का तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं आके sp2 आ रहा है, मतलब इधर ये इसको हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं लोन पेयर। ये टर्मिनल एटम क्या है इस सेंट्रल एटम की अपेक्षा? सेंट्रल मेटल एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है टर्मिनल एटम। इधर टर्मिनल एटम कैसे हैं? टर्मिनल एटम आर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। टर्मिनल एटम इधर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है? sp2, मतलब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ट्राइगोनल प्लेनर बनेगा ना इसका स्ट्रक्चर। तो ये जो लोन पेयर है ना, ये जो लोन पेयर, ये अब उधर हाइब्रिडाइज sp3 ऑर्बिटल था, अब इधर हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुई है इस लोन पेयर की, इस इलेक्ट्रॉन की हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुई है। ये प्योर p ऑर्बिटल है। कैसा है? प्योर p ऑर्बिटल है। तो इधर से एक कंसेप्ट निकाला हमने, अगर टर्मिनल एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे तब हम इस ऑड इलेक्ट्रॉन को क्या हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कराएंगे, मतलब इसको लोन पेयर की तरह ट्रीट नहीं करना है। अगर साइड एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हुए तो हमको क्या करना है, इसको लोन पेयर की तरह ट्रीट करना है, मतलब हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होगा वो। ये अभी क्या है, प्योर p ऑर्बिटल है, ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। इसका लॉजिक समझा सकते हैं लेकिन अपने काम का बिल्कुल नहीं है। मैं नोट लिखवा दे रहा हूँ, नोट पे सब चीज़ें चमक जाएंगी और नोट ही तुम्हारे काम का है। फालतू के चीज़ें कंसेप्ट ज़्यादा चीज़ें उल्टी सीधी मत ही याद रखना। मोर देन इनफ पढ़ा रहा हूँ मैं इसीलिए। और मैं ख़त्म करूँगा इसको अप्रॉक्स। केमिकल बॉन्डिंग को कोई भी चिलपॉ नहीं करने वाला, क्योंकि मैं इसमें टाइम लूँगा, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग का वेटेज बढ़ेगा इस साल, क्योंकि 3 चैप्टर कम हुए हैं तो कहीं से तो एग्जामिनर क्या कहेगा, क्वेश्चन बढ़ाएगा। ऑब्वियस सी बात है, केमिकल बॉन्डिंग सबसे अच्छा चैप्टर होता है और मैं इसको 15 16 17 तक लेक्चर तक खींचूँगा, एक एक चीज़ बताऊँगा, ठीक है। तो इसमें पेशेंस बनाए रखना। 17 लेक्चर कुछ ज़्यादा नहीं होते हैं, 17 घंटे 17 आवर्स, तो एक दिन में भी पढ़ सकते हो, ठीक है। अरे 17 घंटे पढ़ सकते हो या नहीं? अगर अब देखो नोट क्या है, पहला नोट, इफ टर्मिनल एटम आर मोर electronegative than central atom, then we will consider जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऐसे लोन पेयर बी, देन बी कंसीडर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एज ए लोन पेयर। अभी हमने एग्जाम्पल देखा था, क्या देखा था? CF3। एक और एग्जाम्पल CF3 और एक और जरूरी है NO2। NO2 में भी एक इलेक्ट्रॉन होता है। NO2 को इधर ही समझा दे रहा हूँ। NO2 नाइट्रोजन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। 1 2 3 4 5। देखो मैंने ये स्ट्रक्चर NO2 का बताया था।
NO2 का बताया था। ऑक्सीजन ऑक्सीजन अगर तुमने जोड़ दिए ना, इस तरह तुमने सोचा 2 ऑक्सीजन को हम इस तरह जोड़ देंगे, तो इसके पास नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 4 4 8 9। और कभी सेकंड पीरियड का एलिमेंट अपना ऑक्टेट एक्सीड नहीं करता। मतलब ये स्ट्रक्चर तो बिल्कुल गलत है। तो मैंने ये बताया था कि एक जो ये लोन पेयर होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू ऑक्सीजन के पास जाता है और इधर डबल बॉन्ड होता है। तो इसका रियल स्ट्रक्चर जो निकल के आता है, वैसे इसकी हाइब्रिडाइजेशन सिग्मा प्लस लोन पेयर, एक सिग्मा दो सिग्मा। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। अरे भैया नहीं यार, इसके पास क्या है? हाँ, इसको भी तो कंसीडर करेंगे। ये कैसा? sp2, इसको हम कंसीडर करेंगे तो ये कैसा होगा? sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, हाइब्रिडाइज्ड। तो इसका प्रॉपर जो स्ट्रक्चर बनता है ऐसे बनता है, एक लोन पेयर डबल बॉन्ड इधर और ऑक्सीजन इधर। ये बैंड शेप होता है इसका स्ट्रक्चर। कैसा? बैंड शेप। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा। चलो दूसरा नोट क्या है? दूसरा नोट क्या है? दूसरा नोट यही है, इफ टर्मिनल एटम इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सेंट्रल एटम। अगर टर्मिनल एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा किससे? टर्मिनल एटम को, देन बी एक्सक्लूड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हमको उस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्या कर देना है? एक्सक्लूड कर देना, जैसे CH3 में हमने देखा था। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करा दूं क्या इधर ही? चलो अगली स्लाइड में करवा रहा हूं, इतना नोट करो। अगली स्लाइड में क्वेश्चन करवाते हैं। इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा? हालांकि इतने डीपली मुश्किल है, अगर मतलब एग्जामिनर रूठ ही जाए, नहीं हमको तो बच्चे की अच्छे से टेस्टिंग करनी है तो भाई कर लो, डरते थोड़ी ना। द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन NO2 is present in which orbital? In which orbital? पहला है p ऑर्बिटल, सेकंड है s ऑर्बिटल, थर्ड है sp3 ऑर्बिटल, फोर्थ है sp2 ऑर्बिटल। तो NO2 का अभी हमने अभी बिल्कुल जस्ट के एक स्लाइड पहले ही, एक स्लाइड है 2 स्लाइड पहले समझ लो, बताया था मैंने। क्या बताया था? एक नाइट्रोजन इधर था, इसका स्ट्रक्चर तो अब याद है ना, अभी बताया है, याद होगा। और इधर एक एक्स्ट्रा चीज और बता दूंगा। तो हमने देखा था एक सिग्मा पाई है, इधर सिग्मा है, इस लोन पेयर को हम कंसीडर करते हैं तो स्टेरिक नंबर सिग्मा प्लस लोन पेयर से निकलता है 2 सिग्मा है, एक लोन पेयर है, मतलब sp2 हाइब्रिडाइज निकला था बिल्कुल। तो ये जो ऑर्बिटल होगा ये कैसा होगा? sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिट। आंसर तो मिल गया हमारा ये। लेकिन अगर हम इसको NCERT में गिवन है, अगर हम इसको
कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे तो कैसा होगा, इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। अरे नेगेटिव, अगर अब ये क्या करेगा, नेगेटिव और डबल बॉन्ड रेजोनेंस करेगा तो इसका कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनता है, एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और इधर ये पार्शियली डबल बॉन्ड आता है, तो इधर हाफ रहेगा और इधर हाफ रहेगा। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा। ठीक है चलो अब हम लास्ट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सॉलिड स्टेट और देख ले रहे हैं, फिर हमारा हाइब्रिडाइजेशन का सिलसिला खत्म होगा। क्या, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल, सॉलिड हाइब्रिडाइजेशन इन सॉलिड स्टेट। अगर कोई कंपाउंड सॉलिड स्टेट में है तो बताओ, डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही करवा दे रहा ना, जो आने की प्रोबेबिलिटी है आ भी चुका है। सबसे पहले वही के क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फास्फोरस इन PCl5 सॉलिड। तो इसका आंसर क्या क्या है, sp3d sp3d2 थर्ड sp3 फोर्थ, बोथ 2 and 3। अब हाइब्रिडाइजेशन ऑफ PCl5 तुम करोगे कैसा, फास्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और 5 क्लोरीन है और 5 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, लोन पेयर एक भी नहीं है, तो स्टेरिक नंबर सिग्मा प्लस लोन पेयर 1 2 3 4 5 सिग्मा है, लोन पेयर 0 है, तो sp3d2 हाइब्रिडाइज होगा। और तुम ये वाला आंसर मार दोगे, ये वाला, जो कि गलत है, गलत है भैया, ये गलत है। क्यों गलत है, बेसिकली एक किस में टूटता है, PCl5 सॉलिड लिखा है, सबसे बड़ी बात, अगर सॉलिड नहीं लिखा होता तो ये यही आंसर था, लेकिन अब एग्जामिनर तुमसे खेल जाएगा, इधर सॉलिड लिखेगा, कोने में लिख देता है सॉलिड, और लड़के एग्जाम में प्रेशर होता है एकदम जमाजम तो लड़का ये सॉलिड देखता ही नहीं है। बेसिकली PCl5 सॉलिड ये किस तरह टूटता है, PCl4 पॉजिटिव में और PCl6 नेगेटिव में। PCl4 फास्फोरस के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 सिग्मा होंगे, मतलब sp3d हाइब्रिडाइज्ड होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और इधर फास्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, नेगेटिव चार्ज लगा है तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन 3 क्लोरीन 4 क्लोरीन 5 क्लोरीन और 6 क्लोरीन, 6 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, 6 सिग्मा बन गए तो मतलब sp3d 1 2 3 4 5 6 sp3d2। और PCl5 का कितना आ रहा था, PCl5 का 5 सिग्मा थे, 5 सिग्मा थे तो sp3d आएगा, sp3d नहीं भाई, अगर PCl5 का देखोगे तो sp3d आएगा, क्योंकि 5 सिग्मा बॉन्ड है ना उसमें,
3 4 5 और इधर 6 सिग्मा बॉन्ड है। तो sp3d2 और sp3 आंसर होगा हमारा, sp3d2 और sp3। और तुम आंसर लगाओगे ये वाला। देखो अभी मुझसे ही गलती हो गई सिग्मा बॉन्ड ही काउंट करने में। तो ये सिली मिस्टेक्स हैं जो कि हमको जीने नहीं देती, सोने नहीं देती रात में। एग्जाम में करके आ जाते हैं और फिर बाद में याद आती हैं ना, तो फिर भाई अंदर से खून खौलता है, अंदर से खून खौलता है। बेटा ये सबके साथ होता है, थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश किया करो। तो चलो मैं सब लिखवा दे रहा हूँ। PCl5 सॉलिड होगा और BR5 सॉलिड होगा, PI5 सॉलिड होगा, PF5 सॉलिड होगा। ठीक यार, मैंने पास लिख दिए। चलो PCl5 होगा तो इतना तो पता चल गया किस किस में टूटता है। PCl4 में पॉजिटिव और PCl6 निगेटिव में। इतनी बात डन है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसकी sp3d2। अब PBr5 हुआ सॉलिड, तो PBr4 पॉजिटिव तो बन जाता है, लेकिन PBr6 निगेटिव नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? Br निगेटिव बनता है और आयंस की कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती। इसकी कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती। इसकी होगी कितनी? sp3। इसकी होगी sp3। ये क्यों नहीं बनता, रीजन बताओ। अरे भैया, क्लोरीन से ब्रोमीन का साइज बड़ा हो गया, अब स्टेरिक रिपल्सन ज़्यादा लगेगा। अरे भैया, अब इधर एक ब्रोमीन 2 3 4 5 6, इनके बीच में कितना रिपल्सन लगेगा, क्योंकि इनका साइज बढ़ गया है। तो स्टेरिक रिपल्सन की वजह से ये नहीं बनता। इसी तरह PI5 सॉलिड, PI4 पॉजिटिव तो बना देता है और I माइनस, PI6 नहीं बनता। सेम रीजन, स्टेरिक रिपल्सन की वजह से। किसकी वजह से? स्टेरिक रिपल्सन की वजह से। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होगी? sp3। क्यों? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 सिग्मा होंगे तो sp3 हाइब्रिडाइज। चलो इसको नोट करो। 1 2 3 एक्स्ट्रा है, अब सब कुछ एक्स्ट्रा ही चल रहा है। क्वेश्चन आएगा तो इधर से आ जाएगा बस। अगर तुमको इधर लेक्चर देख लो ना, शायद आ गया एग्जाम में। 5 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट और रुक जाओ, फिर अच्छे से रैप अप करेंगे। नहीं भाई, अभी रुकना है, अभी भागना नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले Cl2O6, इसका बताओ। तो इसका होता है ClO2 पॉजिटिव और ClO4 निगेटिव। ये हाइब्रिडाइजेशन इसकी क्या होगी? Cl के पास 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, आप दिमाग में करो। एक पॉजिटिव है तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचेंगे। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 4 बॉन्ड बन जाएंगे, एक लोन पेयर बचेगा, मतलब 4 बॉन्ड में 2 सिग्मा होंगे, एक लोन पेयर। मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। क्या होगी? sp2। अरे भाई, sp2 भी होगी। और इसकी क्लोरीन के पास 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक और आ गया 8, और ये 8 डबल बॉन्ड बनेंगे, मतलब 4 सिग्मा बनेंगे। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3। ठीक है। अब N2O5, ये भी इम्पोर्टेंट है थोड़ा। N2O5 तो बेसिकली NO2 पॉजिटिव में बनता है और NO3 निगेटिव। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? नाइट्रोजन के पास 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक चला गया, 4 बचे,
4 में 2 सिग्मा बनेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड आएगा, मतलब 2 सिग्मा sp हाइब्रिडाइजेशन। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp हाइब्रिडाइजेशन। इस नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5, और एक बैलेंस नेगेटिव की वजह से एक और आ गया, 3 बॉन्ड बनेंगे तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसकी होगी। ऐसे करना है, आप खुद से करना स्टार्ट कर दो। अब जैसे I2 सॉलिड कि किस में टूटता है? एक I3 पॉजिटिव और I3 निगेटिव, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन मैंने बताई है, इसकी sp3 होती है, इसकी sp3d बताया है ना ये, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही कार्यक्रम रखते हैं हाइब्रिडाइजेशन के। अब कोई भी मॉड्यूल उठा लेना, कोई भी कहीं से भी चैलेंज है, ओपन चैलेंज, तुम्हारे सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। तो चलो इधर ही अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं। जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर। हाँ, और एक बात और, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने पहले करा रखे हैं, केमिकल बॉन्डिंग वगैरह सभी मतलब सभी चैप्टर्स के, तो एक बार जब मतलब तुम ये पढ़ रहे हो ना, तो थोड़ा थोड़ा एक बार एक वीडियो, शॉर्ट वीडियो है 30 मिनट का अप्रॉक्स, देखते जाया करो कि हाँ को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन रहे हैं मतलब मैं सही पढ़ा रहा, अगर नहीं बन रहे हैं तो अपना प्लेटफॉर्म चेंज कर देना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर। कहीं नहीं जाना, इधर ही पढ़ना, इधर ही पूरी चीज़ पढ़ाई जाएंगी। बाय।